कितने अब इसमें हम 10 तक समझा दिए थे ना। चलो बोलो, अगर 10 तक में कोई भी दिक्कत है तो बताओ पहले। 10 तक में कोई भी दिक्कत है तो बोलो। 7 के सी, चलो ठीक है, 7 का सी देखते हैं क्या है। चैप्टर कितना है? चैप्टर बताओ। 3 डी। प्रश्नमाला 3D 7 की कौन सी बोली है ना। देखिए सवाल क्या है, x³ प्लस 6x² प्लस 12xy² प्लस 7y³ है ना। x³ प्लस 6x² प्लस 12xy² प्लस 7y के पावर 3। देखो अभी यहाँ से यहाँ तो जब देखेंगे ये किसी सूत्र पर आएगा नहीं आएगा। यहाँ पर तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 7y³ प्लस में है, एक y³ और रहेगा प्लस में वाले, 8y³ हो जाएगा। जब एक प्लस करेंगे तो माइनस भी करना पड़ेगा इसमें। यहाँ कर देते हैं x³ प्लस 6x² y प्लस 12xy² प्लस 7y³ प्लस y³ अब माइनस y³। एक बार प्लस कर दिए फिर माइनस कर दिए। प्लस क्यों किए, क्योंकि ये प्लस से प्लस मतलब प्लस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, x³ प्लस 6x² प्लस 12xy² अब प्लस 8y के पावर 3 अब माइनस y³। अब यहाँ से यहाँ तक का क्या करिए, आप सूत्र बैठाइए यहाँ तक। चलो बताओ, इस y³ को छोड़ देंगे अभी तो क्या हो जाएगा, x के पावर 3 यहाँ बैठाएंगे 2y के पावर 3। बाद में अपना ये है तो बाद में अपना ये रहेगा, अभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, प्लस 3a² भी 3a² मतलब क्या, x का स्क्वायर प्लस b जगह पर कितना 2y प्लस 3ab², 3a के जगह पर x अब b² मतलब कितना 2y का स्क्वायर है ना। अब देखिए क्या हो गया, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ तो क्या सूत्र हो जाएगा बोलो, a प्लस b के होल क्यूब। a मतलब कितना x प्लस b मतलब कितना 2y के होल क्यूब। अब माइनस अपना लिखा है ना फिर y³ यहाँ पर ये। अब ये क्या हो गया, a³ माइनस b³। a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b² है ना। तो क्या होता है, a माइनस b होता है, यह x प्लस 2y आप माइनस y कर दे a माइनस b, फिर क्या करेंगे a² x प्लस 2y का स्क्वायर फिर प्लस ab, a के जगह पर x प्लस 2y अब b के जगह पर y आप प्लस y²। अब बोलिए यहाँ कितना हो जाएगा, x 2y में से एगो y चला जाएगा तो कितना हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, अभी a प्लस b का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पर तो क्या होता है a² x² प्लस 2ab गुना कर दो कितना हो जाएगा 2ab, 2ab तो कितना हो जाएगा 4xy अब प्लस b² 4y का स्क्वायर 4y का स्क्वायर। अब y से भी दोनों गुना करना है ना, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा xy, इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y²। आप बाद में अपना y² लिखा हुआ है। अब जहाँ प्लस होगा वहां प्लस कर देंगे, जहाँ माइनस होगा वहां माइनस कर देंगे। एगो x² और कहीं पर है नहीं है, ये अकेले ऐसे लिखा जाएगा प्लस देखो 4xy और एगो xy तो क्या हो गया 5xy प्लस 4y² प्लस 2y² प्लस एगो y² तो क्या हो गया 7y²। देखिए आंसर है ना। और बोलिए कोई दिक्कत है तब लड़का सभी बोलो, कोई दिक्कत है 11 तक में, 11 तक है 10 तक आज खत्म होगा चैप्टर। जल्दी बोलो जल्दी है 5 के डी
सी तो हम बताए थे ना उस दिन। हाँ? नहीं 5 का सी नहीं 6 के बताए थे। तो देखो 5 का सी क्या है, 27 नहीं बताए थे। 1 के पावर 6 प्लस 125 बी के पावर 3। बोलो इसको कितना का पावर 3 लिख सकते हैं इसको? वेरी गुड। क्या लिख देंगे यहाँ पर? 3a² के पावर 3 प्लस इसको क्या लिख देंगे? 5b के पावर 3, जो कि a क्यू प्लस b क्यू। तो क्या होता है a प्लस b? क्या होता है a क्यू प्लस b क्यू? क्या होता है घर के बताओ कोई? a क्यू प्लस b क्यू का a प्लस b हाँ कहाँ से देख बोली ना, लिखा से लगा भैया के लिए ना। देखो क्या होता है a प्लस b, तो बोलो क्या लिखेंगे? 3a² प्लस 3a² प्लस 5b, मतलब a प्लस b। फिर क्या होता है a², तो क्या लिख देंगे? 3a² का स्क्वायर लिख देंगे माइनस ab। ab कितना, मतलब 3a² गुने 5b प्लस b² मतलब 5b का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 3a² प्लस 5b, और यहाँ कितना हो जाएगा? 9a के पावर 4 होगा यहाँ पर। हाँ यहाँ कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 a² b प्लस 25b b² है ना। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है आंसर देख लो। 3a² प्लस 5b 9 = 4 माइनस 15 a² b। और बोलिए कोई दिक्कत है तो? और कोई दिक्कत है? हाँ चलिए 11 से देखिए। अब 11 के पहला बता देते हैं। देखो 11 और 12 दोनों क्वेश्चन क्या है? सेम है। 11 12 में दोनों क्वेश्चन क्या है? सेम है। इसमें है a माइनस b का होल क्यूब माइनस b माइनस c का होल क्यूब प्लस a माइनस b का होल क्यूब माइनस b माइनस c का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब। यहाँ पर प्लस 3 इंटू a माइनस b माइनस c और c माइनस a। ये सवाल दिया हुआ है। सवाल को मिला लीजिए एक बार। a माइनस b का होल क्यूब माइनस b माइनस c का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a माइनस b इंटू b माइनस c इंटू c माइनस a। देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं, ई प्लस पढ़े हैं होंगे हम लोग। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। इसी पर समझो ये बना हुआ पूरा को क्या मानना है? a मानना है। तो a क्यूब है ना, ये क्या है? माइनस, इसको मानेंगे b क्यूब प्लस क्या मानेंगे? c क्यूब अब प्लस 3abc। ऐसी है। अब उसका तो क्या हो जाता है बताओ? a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c ये होता है ना। ठीक है चलो ठीक है ठीक है। अब बोलो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3abc है। हम यहाँ ध्यान रखना, हम क्या बोले थे? अगर यहाँ रहेगा माइनस में तो यहाँ होगा माइनस, यहाँ रहेगा माइनस मान लो c से पहले माइनस रहेगा तो यहाँ भी c से पहले क्या हो जाएगा? माइनस। तो बोलो इसमें देखो कहाँ माइनस है कहाँ प्लस है? इससे पहले क्या है? प्लस। इससे पहले क्या है? माइनस। इससे पहले क्या है? प्लस। तो लिखो आप लोग क्या लिखेंगे? a माइनस b फिर माइनस, इसको क्वेश्चन लिख देंगे b माइनस c। अगर दो छोटी क्वेश्चन नहीं होता है ना तो यहाँ पर क्या कर देंगे? मध्यम क्वेश्चन कर देंगे।
फिर प्लस सी माइनस ए, प्लस वाला हम तो ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो माइनस वाला में कोष्ट क्यों लिखे, क्योंकि माइनस से क्या हो जाएगा, गुना होगा, प्लस से गुना तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिख दिए। अब बताओ फिर क्या होता है यहाँ पर, ए स्क्वायर होता है ना, तो ए की जगह पर कितना कर देंगे यहाँ पर, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर हो गया। अब क्या बोले थे यहाँ पर तो ए प्लस आ माइनस देंगे, तो प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, प्लस लिखाएगा और क्या लिखाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। फिर यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, फिर क्या होता है बी सी, यहाँ बी माइनस सी और यहाँ पर सी माइनस ए। फिर यहाँ देखिए प्लस प्लस क्या होता है माइनस, यहाँ प्लस होता है कर देंगे माइनस, क्या हो जाएगा सी माइनस ए और ए माइनस बी। इतना बार का सवाल हो गया, इसको तोड़िए। अब देखो सवाल कोनो भारी नहीं है, बस ए के जगह पर क्या लिखाता है ए माइनस बी, बी के जगह पर क्या लिखाता है बी माइनस सी और सी के जगह पर क्या लिखाता है सी माइनस ए। अब बताओ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए माइनस बी, माइनस से गुना करो इसमें, माइनस बी अब प्लस सी, फिर प्लस सी अब माइनस ए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, सूत्र पर लग जाएगा, तो क्या लिखेंगे बताओ ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a बी आप प्लस बी स्क्वायर, इतना का भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2bc आप प्लस सी स्क्वायर। अब इतना सूत्र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2ac आप प्लस ए स्क्वायर। अब ए से फिर क्या करेंगे, दोनों गुना करेंगे, बी से दोनों गुना करेंगे, चलो गुना करो, ए से गुना करेंगे बी को तो क्या हो जाएगा ए बी, ए गुना करेंगे ए सी तो माइनस क्या हो जाएगा ए सी, बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, बी को करेंगे सी से तो क्या हो जाएगा प्लस बी सी। अब इससे भी गुना करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा प्लस बी सी, इसको इससे करेंगे तो माइनस ए बी, इसको इससे करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो प्लस ए सी, पहले ए लिख देते फिर बाद में सी लिख देंगे, है ना। अब यहाँ पहले क्या हो जाएगा गुना होगा, ये माइनस यहाँ है ना, तो माइनस से भी बाद में गुना हो जाएगा, और यहाँ ए सी है ना माइनस, बाबा को तो लिख देगा, यहाँ लिख दो, यहाँ देखो ये माइनस पहले से इतना है, अब इसको ले गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए सी, और क्या होगा इसको इससे करेंगे तो माइनस बी सी, इसको इससे करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो प्लस ए बी। अब यहाँ देखो एक काम यहाँ पहले होगा, अब ये माइनस से पहले क्या होगा इक्वल टूट जाएगा, इसमें जो प्लस माइनस है उसको पहले काट देते हैं, देखो कम हो जाएगा, है ना। ये यहाँ प्लस में, ये यहाँ माइनस में, एक को ए से क्या कर देते हैं काट देते हैं। अब तो दूगो बी माइनस में, दूगो सी माइनस में। अब तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस पहले प्लस लिख दो ना, पहले प्लस 2c लिख देंगे, 2c है ना प्लस में, तो पहले प्लस लिख देते, क्या लिख देते हैं 2c माइनस 2b। इसमें देखिए कहीं कोई कट रहा है, एगो बी स्क्वायर दूगो बी स्क्वायर हो गया, है ना, हाँ एक बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर काट देते हैं, हाँ एगो सी स्क्वायर से एगो सी स्क्वायर काट देंगे। देखिए कहाँ अंदर वाला, अंदर वाले माइनस से गुना होगा तब ना, कोष्ट टूटेगा तब ना, कहाँ एसी, एगो दूगो एसी है, देखो हाँ एसी माइनस में और एसी प्लस में, ये माइनस इसमें क्या है गुना होगा, इस्तेमाल कटेगा ये। अब देखिए तो बीसी यहाँ एगो प्लस में है, यहाँ पे प्लस में, तो क्या को दूगो बीसी क्या को दूगो प्लस में, यहाँ पर दूगो बीसी माइनस में, इसको इससे क्या कर देते हैं
काट काट देते हैं, इसलिए काटते कि छोटा हो जाएगा। ए बी माइनस में है, ठीक है। ए बी एगो प्लस में, कहाँ हाँ, यहाँ ए बी और यहाँ ए बी, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर क्या हो गया, इसको पहले लिखिए और अभी कटेगा ये क्या है ए स्क्वायर, ए अभी और कटेगा, ए स्क्वायर लिख दिए, फिर माइनस 2ab, माइनस 2ab, फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर है ना, फिर प्लस सी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर, माइनस 2ac, माइनस 2ac है ना, प्लस ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या इसमें कहा कोई बच्चा है, कुछ बच्चा हुआ है, सब खानदान पार हो गया। अब ये माइनस से गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, हाँ माइनस ए सी प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब काटो इसको, अब अगर कोई कटेगा तो काटिए इसको, अब पूरा करिए था। देखिए पहले ए स्क्वायर खोज लेते हैं अपने आप, इसमें से कुछ कॉमन आएगा कितना 2, तो क्या बचेगा सी माइनस बी, ए स्क्वायर यहाँ एगो प्लस में, एगो प्लस में, एगो प्लस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या लिखे 3a स्क्वायर, ठीक है। अब बी स्क्वायर भी खोज लेते हैं, बी स्क्वायर एक है सब में, तो क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ए बी माइनस में यहाँ पर और ए बी माइनस में, तो कितना हो जाएगा बताओ, 2ab माइनस में एगो ए बी माइनस में, तो कितना हो जाएगा माइनस 3ab। अब बी स्क्वायर भी लिखा गया, सी स्क्वायर यहाँ एगो प्लस में, एक एगो है तो प्लस में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, ए सी खोजेंगे तो एगो माइनस में, तो दूगो माइनस में फिर एगो माइनस में, तो कितना हो जाएगा माइनस 3ac। और खोजिए, ए सी खोजा गया, ए स्क्वायर खोजाया गया है, बी सी तो दिन लिखाया है, एक एगो बी सी है प्लस में, बी सी सब खोजा गया। देखो इतना आंसर है, आंसर मिला। इस सवाल से कहीं माइनस में छूट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पर 11 के पाला तो 10 के पाला में खोज रही हो, जो कॉमन सी माइनस बी 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद 3a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है माइनस 3ab माइनस 3ac प्लस bc। इसमें ये उल्टा पुल्टा लिखा रह सकता है ना। देखो एगो बनाने में कितना टाइम लगा, कितना लंबा काम करना पड़ा इसमें, तो आपको बी भी ऐसे ही बन जाएगा है ना। 11 के दूसरा सवाल ही भी ऐसे ही बन जाएगा। अब 12 में देखिए, 12 बहुत आसान है, 12 का दूसरा बना दे, 12 का दूसरा थोड़ा भारी है, भारी कुछ नहीं है इसमें। देखिए ए क्यू क्वेश्चन में क्या लिखा है, बी माइनस सी का होल क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पर सी माइनस ए का होल क्यू है ना, और क्या है माइनस सी क्यू, यहाँ पर क्यू के बाद बी माइनस ए का होल क्यू है ना। सवाल मिला लीजिए। इसको हम लोग ए क्यू समझ सकते हैं, इसको बी क्यू समझेंगे, इसको सी क्यू समझेंगे, लेकिन यहाँ पर 3abc का दिया हुआ है लास्ट में, ध्यान समझना, इसमें कुछ परिवर्तन किया हुआ है। हम लोग क्या पढ़ते देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अब माइनस 3ab रहना चाहिए तब जाके ये सूत्र आएगा, बात समझ में आया। लेकिन जब मान लो ए क्यू रहेगा, बी क्यू रहेगा, सी क्यू रहेगा, तब बोलेगा तब क्या सूत्र होगा, ध्यान समझना। यहाँ पर एक सूत्र बता देते हैं, इसको मिटा दे, ये तो पहले से पता है। देखो इतना ही दूर सूत्र बताते हैं हम। देखिए यहाँ पर अगर ए क्यू लिखा रहेगा, बी क्यू लिखा रहेगा और सी क्यू लिखा रहेगा,
इसका मान 3ABC, एगो ये सूत्र भी होता है। बात समझ में आया? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू लिखा रहेगा तो इसका सूत्र क्या हो जाता है? 3AB। ये कब होगा? इसमें हम लोग ए को और बी को और सी को जोड़ के देख लेंगे, 0 होगा ना तब जाके होगा ये। बात समझ में आया? ये बराबर 3AB कब लिखेंगे? जब ए बी सी को जोड़ के देख लेंगे बराबर 0 हो जाएगा, तब जाके लगाएंगे हम। इससे पहले ए को बी को सी को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। बोल तो एक इसको पहले कैसे लिख देंगे हम? ए इंटू बी माइनस सी का होल क्यों लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या हो गया? ये होल का मतलब क्या? ए का भी पावर 3 है और बी माइनस सी का भी पावर 3 है। अब बोलो इसको कितना लिखेंगे हम? बी इंटू सी माइनस ए का होल क्यू। यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, सी इंटू बी माइनस ए का होल क्यू। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 3ABC हो जाएगा। लेकिन पहले कब कर क्या करेंगे हम? ए बी सी को जोड़ के देखेंगे 0 आता है कि नहीं आता है। चलो जोड़ो आप लोग। ए के जगह पर कितना? ए इंटू बी माइनस सी प्लस, है ना? फिर क्या है बताओ? बी इंटू सी माइनस ए प्लस कितना? अब यहाँ माइनस कर देंगे, कितना? माइनस सी इंटू बी माइनस ए। तीनों को प्लस करेंगे ना, या प्लस प्लस माइनस से करना ना, प्लस माइनस माइनस। अब करो कैसे करेगा? उसके बाद आना चाहिए, गुना नहीं करेगा। यहाँ से गुना करेंगे, जहाँ प्लस है यहाँ प्लस से गुना, माइनस माइनस से गुना, क्या हो जाएगा? ए बी माइनस ए सी। फिर यहाँ पर बी सी माइनस ए बी, यहाँ पर माइनस बी सी प्लस ए सी। ए बी से ए बी, ए सी से ए सी, बी सी से बी सी, पूरा कट के क्या हो गया? 0। मतलब क्या? ए प्लस बी प्लस सी का मान निकाले तो क्या निकल गया? 0। इसका बताओ, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 3ABC। तो 3 ए के जगह पर कितना लिख देंगे बताओ? ये पूरा लिखेंगे ना, ए इंटू बी माइनस सी इंटू बी के जगह पर क्या लिख देंगे? बी इंटू सी माइनस ए, बी इंटू सी माइनस ए, और सी के जगह पर क्या लिख देंगे? माइनस में। देख लेते एक मिनट, रुक जाओ। 12 का सवाल, 12 का तीसरा है ये, तीसरा है। लिखा गया है दूसरा, लेकिन सवाल क्या है? तीसरा है। एक मिनट। 3ABC ठीक है। ए माइनस, यहाँ माइनस लिख देंगे, है ना? क्या लिख देंगे तो? माइनस लिख देंगे। चलो सुनो, अब माइनस को लिखेंगे, यहाँ पर माइनस ऐसे लिए माइनस सी, और बताओ क्या लिख देंगे? बी माइनस ए। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, इसको जब करेंगे तो 3 ए यहाँ है अलग से, बी यहाँ पहले से बाहर निकला है, सी को हम बाहर निकाल लेंगे। अब ये माइनस से गुना कर देंगे, इसको माइनस यहाँ पर है ना, तो माइनस यहाँ नहीं लाएंगे, इसको अंदर घुसा देंगे। अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सबसे क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो बोलिए यहाँ पर तो पहले हो जाएगा बी माइनस सी और सी माइनस ए, और यहाँ घुस जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए प्लस में बी माइनस में, तो क्या लिख देंगे? ए माइनस बी। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए 3AB इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी इसको लिख लिया है पहले ये, फिर उसके बाद बी माइनस सी, ठीक है, और सी माइनस ए, ठीक है। अब देखिए 13 सवाल है, 13 इतना बना ही देंगे हम। 13 सवाल क्या कर रहा है? देखिए एक्स का मान दिया हुआ है, बताओ तुम लोग किताब में देख लेगा। एक्स का मान कितना? वाई का मान कितना? जेड का मान कितना? ठीक है ना। तो करा इसमें मान निकालने के लिए क्या निकालने के लिए लिखा है बताओ? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3XY जेड। इसका अपने तुम लोग प्लस लिखो, क्या होता है? नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम इसलिए लगेगा, उतार होता बनेगा ये सवाल, उतार इसको खत्म ही कर देते हैं।
सुनो 13 नंबर वाला है ना, इसमें x का मान कितना दिया है 265, y का मान कितना 268 और z का मान कितना दिया है 268। अब मान निकालने के लिए कहा है x के पावर 3 मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब आप प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, इसे करा मान निकालने के लिए है ना। अब ध्यान समझिए लड़का सब, इसका हम लोग एक फॉर्मूला अभी तक पढ़ लिया है। क्या पढ़े बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसके बाद क्या होता है माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स जेड, ठीक है ये होता है। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी आप लोग किताब में दिखाई दे, देखो क्या है, उस दूसरा फॉर्मूला का इसमें काम पड़ेगा। जल्दी किताब निकालो ना, किताब में क्या बोले थे हम, तो अब देखो यहाँ पर लिख देते हैं हम, सीधा यहीं पर लिख देते हैं, हटाओ निकालो पेज नंबर 85 में, देखो क्या सूत्र है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, फिर क्या है बताओ x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ये सूत्र होता है ना। इस सूत्र होने का ये सवाल है, लड़का लोग ध्यान नहीं दे रहा है, क्या समझा। इसका एक और सूत्र होता है नीचे वाला, इस पर बन जाएगा 1/2 बोलो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान कितना है 265 प्लस 267 प्लस 268 हो गया। फिर बड़ी कोष्ट x माइनस वाई मतलब क्या 265 माइनस 267 का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड, तो कितना हो जाएगा 267 माइनस 268 का स्क्वायर प्लस 268 माइनस 265 का स्क्वायर और कोष्ट बंद। अब बोलो यहाँ इस वाला कोष्ट में क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ो कितना हो जाएगा असंभव जगह, देखिए 8 7 15 और 15 5 कितने हो गए 20 की 0 हासिल 2 6 6 6 तो कितने हो गए 18 18 2 कितने हो गए 20 हासिल फिर 2 है ना 2 2 2 तो कितने हो गए 6 2 8 हो गए, तो क्या असंभव है। अब तो यहाँ पर फिर क्या है गुना, यहाँ पर इसको माइनस करो कितना हो जाता है -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर। अब काट दे इसको, तो यहाँ पर 4 से कर दे, यहाँ पर 400 अब गुने बोलो मान निकालो कितना हो जाएगा 4 जोड़ 1 और जोड़ 9, तो कितना हो जाएगा 400 गुने 14, तो 14 चौका कितना हो जाएगा 5600 आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए अब आगे अब फिर देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है 14 नंबर सवाल में, ये बनवा पर देखिए बराबर का मान दिया है 15, x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दे दिया है 15 है ना। इसमें आप लोग क्या करना है, इसका अगर सूत्र निकालने के लिए तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसके बाद एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है। इसमें क्या करना दोनों तरफ वर्ग कर देना, यहाँ से कुछ मान निकालना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर और क्या क्या दिया उसको लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया है 15 दे दिया है, अब फिर क्या दिया है बताओ, फिर क्या दिया है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना है 71, फिर क्या दिया है एक्स वाई जेड का मान कितना 10 है ना। इतना लेंगे, अभी इतना क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, इसको बात में ऐसे छोड़ देंगे, इसका हमको जरूरत पड़ेगा आगे, बोलो इसका जरूरत पड़ेगा, इसका दोनों तरफ क्या कर देते हैं वर्ग, यहाँ भी वर्ग हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा,
क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? हाँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? तुम लोग अभी तक पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ लिया है, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है ना। लोगों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx बराबर 15 15 225। 2 मिनट रुक जाओ, बस हमको सॉल्व करना दो, उसका तुम दोनों का इलाज करेंगे हम। क्या समझा? इसमें बताओ, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर, उसके बाद जेड स्क्वायर, इन दोनों में से क्या जाएगा कॉमन, 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड जेड एक्स बराबर 225। तो इसका मान कितना दिया हुआ है कहीं पर, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान कितना दिया, 71 दिया है। इसके जगह पर 2 गुना 71 कर देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 गुने 71 बराबर 225। ये दोनों गुना कर देते हैं, इसको भेज देंगे इधर, इसको बोल देंगे मामा आया हुआ है, जाएगा दौड़ के अपना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 225 माइनस 2 का 2 आसा 2 ना 14। ठीक है, अब माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 में जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, 83। किसका मान हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इतना का मान हो गया है ना। अब इतना का मान आपको चाहिए था, देखो इसका जरूरत कहाँ पड़ेगा आपको। अब किसका मान निकालने के लिए करा है सवाल, मान किसका निकालने के लिए करा है, एक्स के पावर 3 वाई के पावर 3 जेड के पावर 3। इसका तो फिर सूत्र नहीं होता है, इसमें हम ऐसे कर देते होता एक्स के पावर 3 प्लस वाई के पावर 3 प्लस जेड के पावर 3 माइनस 3xyz। इसका सूत्र लिखो, पहले इसका सूत्र लिखो, यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। फिर क्या होता है बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये ना होता है, हमको इतना ही काम मान चाहिए, इसको भी हमको इधर क्या करेंगे, भेज देंगे अपना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 गुने, बोलो इसकी जगह पर कितना लिख दे, क्या लिखा है माइनस 3xy लिखा है, 3xyz लिखा हुआ है ना, तो माइनस 3 गुने एक्स वाई जेड की जगह पर क्या लिख देंगे 10। तो यहाँ भी लिख दिया, एक्स वाई जेड की जगह पर क्या कर देंगे 10। यहाँ भी मान उठाएंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर कितना, जल्दी बोलो, किताबों में लिखा हुआ है, बोलो तो लिखा हुआ है 15। देखो यहाँ लिखा है ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 15, किताब में दिया है यहाँ पर 15 गुने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, इसकी जगह पर कितना लिख देंगे 83 माइनस, इसमें से देखो तो इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसके जगह पर कितना है 71। अब यहाँ देखिए एक्स के पावर 3 वाई के पावर 3 और जेड के पावर 3 और माइनस 30 बराबर 15 गुने 12, 15 गुने 12 ना। अब दोनों गुना कर देंगे, आप 30 को बोलेंगे जो इधर भाग, यहाँ से यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स के पावर 3 प्लस वाई के पावर 3 प्लस जेड के पावर 3, यहाँ देखिए गुना कर देंगे तो 180, इसको इधर भगाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 30, तो कितना हो जाएगा बताओ 250, प्लस करो 250 हो जाएगा 210 तक आंसर है। अभी आप लोग क्या बोला सर, पूरा आप ही बता, हम क्यों नहीं। अब देखो ना 15 16 में कौन आएंगे हम, क्योंकि सब सवाल इसमें क्या है सेम है।
तो 15 का और 16 का पहला सवाल दोनों क्या है, सेम है। चलिए हम 16 बना देते हैं। 16 का पहला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy जेड बराबर जेड क्यूब, है ना रहो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy जेड प्लस बराबर वाई क्यूब। इसको इधर बुलाते हैं हम, इसको तुम्हारा इधर काम है तो दूर कितना आ जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 3xy जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0। मतलब इतना को प्रूफ करके आपको 0 लाना है, इतना को सिद्ध करके। इसका सूत्र बताओ क्या होता है, इसका लिखाओ, क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और फिर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बोलो तो आप सवाल में देखो तो कहीं पर एक्स प्लस वाई बराबर 16 के पहला में देखना, एक्स प्लस वाई बराबर कितना लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, जहां पर एक्स प्लस वाई लिखा है ना वहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, जेड। इसमें देखो तो एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे जेड, तो जेड माइनस जेड हो जाएगा। ध्यान समझना, एक्स प्लस यहाँ पर एक्स प्लस वाई जगह पर क्या लिख देंगे, जेड, और जेड माइनस में जेड, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इसको से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 सबको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर हो जाएगा 0 गुने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो बनाना इसमें